कंपटीशन कक्षा। आप सभी का कंपटीशन कक्षा में स्वागत है। चलिए आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेटर एनालॉजी। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसमें हमने नंबर एनालॉजी का क्वेश्चंस करे थे और उसका कॉन्सेप्ट समझा था। आज जो मैं कराने जा रही हूँ वो है लेटर एनालॉजी। इसे हम अल्फाबेटिक एनालॉजी भी कह सकते हैं या फिर कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी का सबसे पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमें इसमें क्या याद करने की जरूरत है। अल्फाबेटिक के बारे में हम यहाँ पे कुछ याद करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेटर एनालॉजी में याद करना होगा लेटर्स की रैंक। और लेटर्स की रैंक भी हमें दो तरीके से याद करनी है, एक तो फॉरवर्ड रैंक और एक बैकवर्ड। चलिए तो अब हम देखते हैं किसकी रैंक हमें कैसे याद करनी है। वैसे तो काफी सारी ट्रिक्स होती है इनको याद करने की, लेकिन मैं आज बता रही हूँ थोड़ा सा, उससे आपको ये याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फाबेट्स लिख लेंगे। फॉरवर्ड रैंक का क्या मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा A to Z, जहाँ पे A का नंबर रैंक तो 1 हो और Z की 26, तो जो ये वाली रैंक होगी इसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड रैंक। और जहां पे A तो वो 26, A की रैंक दे रखी हो 26 और Z हो 1, इसे बोलते हैं बैकवर्ड रैंकिंग। तो इसी तरह हमें सभी अल्फाबेट्स की रैंक निकालनी है। चलिए यहाँ पे मैं कुछ अल्फाबेट्स लिख के दिखा रही हूँ और उनकी रैंक का थोड़ा सा मतलब ट्रिक बताऊंगी, किस तरह से आपको ये आसानी से याद हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ABCD, ये तो स्टार्टिंग के 4 लेटर्स हैं, ये सभी को आसानी से याद हो जाते हैं और इन्हें याद करने में दिक्कत भी नहीं आती। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं EFGHI JKL और M। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ तक अल्फाबेट्स लिख दिया M तक। तो यहाँ पे A का तो 1 है, B का 2, C 3 and D 4। ये 4 लेटर्स तो नॉर्मली सबको याद हो ही जाते हैं। अब यहां से देखते हैं E हमारा आता है 5। E हमारा 5 इसलिए है इवनिंग। E से क्या बनता है, इवनिंग। इवनिंग जो होता है वो कितने बजे से होता है, 5। ओके चलिए F का क्या होता है, 6। F का 6, F से क्या हो जाएगा, फिक्स 6। तो इस तरह F की क्या हो जाएगा यहाँ पे रैंकिंग 6। अब देखते हैं G का। G में यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा होगा इस तरह से, ये क्या बन रहा है 7। G में क्या बन रहा है यहाँ पे 7, तो G की क्या रैंक हो जाएगी 7। H को अगर मैं डिजिटल से लिख दूं, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं और ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा 8, तो H की रैंक हो जाएगी यहाँ से 8। I का क्या होता है, नो। I नो, मुझे पता है, नॉर्मली हम ये यूज करते हैं I नो, तो इसलिए I का क्या है
नो। जे और के, जे और के हमारे एक स्टेट में है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मतलब वहाँ पे आतंकवादियों का हमला होता रहता है। तो जम्मू कश्मीर, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां डेली चलती रहती हैं। तो जे का क्या हो जाएगा 10, के का 11, 10-11 गोलियां चलती रहती हैं। एल, एल से क्या होता है हमारा लोयल। लोयल को देख के क्या होता है सबके चेहरे पे 12 बज जाते हैं, तो एल का हो जाएगा यहाँ पे 12। एम, एम से क्या बोलते हैं, एम का होता है 13। एम से हो जाएगा मेरा 13, मेरा 13। तो इस तरह से हम ये रैंक यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको और आगे की बताती हूँ। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, एक्स, वाई, जेड। चलिए अब इनकी रैंक्स निकालते हैं। ये क्या है, ये एन बन रहा है। अगर मैं इसे रोमन नंबर में कुछ इस तरह से लिख दूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं ऐसे करके इसको कुछ इस तरह से लिख दूं तो ये 14 सा लगता है। तो एन का क्या हो जाएगा यहाँ पे 14। ओ का क्या हो जाएगा यहाँ पे होता है ओ और पी। ओ पी मतलब कि इसमें हम याद करेंगे कि जैसे मम्मी हमारे कभी मारती है तो हम ऐसे मम्मी ने जैसे मारा थप्पड़ 15-16 चांटे मारे मम्मी ने, तो हमने बोला ओ पापा, तो इसलिए ओ का हो जाएगा 15 और 16, पी का हो जाएगा 16। क्यू, क्यू का मतलब होता है 17, वो क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मतलब जैसे हम क्वेश्चंस को देख के जब हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उन्हें देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन 17 से होगा इसका क्यू का। आर का 18, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूं तो ये थोड़ा 18 सा दिखेगा। अगर मैं आर को यहां से ऐसे मिला दूं तो ये 1 और ये 8 सा बन जाएगा, तो आर 18। एस और टी, इसमें क्या होता है, मतलब एससी और एसटी में 19-20 का ही फर्क होता है। एससी और एसटी में 19-20 का फर्क होता है, तो एस क्या हो जाएगा 19 और टी हो जाएगा 20। यू और वी, इसमें हम बना सकते हैं, यू होगा हमारा 21 और वी होगा 22। यूवी से मैं ऐसे बना सकती हूँ कि यूवी ने क्रिकेट खेलना शुरू 21-22 की उम्र में करा। जब वो 21-22 साल का था तभी यूवी ने क्रिकेट शुरू करा खेलना, तो यू का 21, वी का 22। डब्लू, डब्लू का हो जाएगा हमारा, डब्लू से जैसे हम वर्क बोल सकते हैं। वर्क केवल हम 23 आवर्स करते हैं, 24 टोटल कितने आवर्स होते हैं हमारे 24, लेकिन जब हम वर्क करते हैं वो 23 कर सकते हैं, 24 नहीं। और ये लास्ट की 3 डिजिट्स है, ये तो नॉर्मली सबको याद हो ही जाती है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे अल्फाबेट्स का फॉरवर्ड रैंक देख लिया है। इनके अपोजिट रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो जैसे मैं एक अगर बैकवर्ड रैंक पूछूं तो हम क्या कर देंगे, इसको 27 में से फॉरवर्ड रैंक माइनस कर देंगे एक ही, तो हमें इसकी बैकवर्ड रैंक पता चल जाएगी। इसी तरह हम सभी लेटर्स की बैकवर्ड रैंक भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस एक बार फॉरवर्ड रैंक याद हो जाए तो 27 में से बस माइनस करनी है उसकी फॉरवर्ड रैंक, तो इसी तरह से सभी लेटर्स की बैकवर्ड रैंक आ जाएगी। तो चलिए अब हम इनके
दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। लेटर्स की रैंक हमने देख ली है। अब हम करेंगे इसका सेकंड कॉन्सेप्ट होता है अपोजिट लेटर। जैसे ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, इस तरह से देखेंगे अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर के लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पे कुछ वर्ड्स बता रही हूं मैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। ए का अपोजिट जेड होता है, इसे हम बोल देंगे आज। बी का अपोजिट होता है वाई, ये हो जाएगा हमारा बाय। जैसे हम किसी को नॉर्मली बोलते हैं बाय, इस तरह बी का अपोजिट वाई, इसे बोल देंगे बाय। सी का होता है हमारा एक्स, ये बन जाएगा हमारा क्रैक्स, सी एक्स। सी का अपोजिट एक्स, क्रैक्स। डी का है डब्लू, इसे बोल देंगे हम ड्यू, ड्यू, ठीक है। ड्यू नॉर्मली हम पीते बोलते हैं। ई का होता है वी, इसे बोलेंगे इवनिंग, इवनिंग, साउंड भी कर रहा है इवनिंग। एफ का होता है यू, इसे लिखेंगे फ्यू, ठीक है। इसी तरह हम निकाल रहे हैं जी का टी, जीटी रोड। नॉर्मली हम बोलते हैं वर्ड्स तो। एच का होता है एस, एच का अपोजिट एस, तो इसे बोल देंगे आवर्स, आवर्स। आई का आर, आई का अपोजिट आर, इसे हम लिखेंगे इधर। ज्यादातर हम ये वर्ड्स व्हाट्सएप लैंग्वेज में यूज करते हैं। आई का अपोजिट आर, इसे लिखेंगे हम इधर। चलिए, जे का अपोजिट होता है क्यू, तो जे का अपोजिट क्यू, इसे लिखेंगे जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, ठीक है। के का अपोजिट होता है पी, इसे लिखेंगे हम कैप, कैप से आप याद कर लेंगे इसे, के का अपोजिट पी, कैप। एल का अपोजिट होता है ओ, इसे बोलेंगे लियो, लियो। या फिर इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं लव, जिसे जो सही लगे वो याद कर लेना। एम का अपोजिट होता है एन, इसे बोलेंगे मैं नहीं, मैं नहीं, ठीक है। इस तरह से हमने अपोजिट वर्ड्स देख लिए कि सभी अल्फाबेट्स के अपोजिट वर्ड क्या है, अपोजिट लेटर्स क्या है, ठीक है। तो याद कर लेना है। इसी के साथ में एक ट्रिक और बता रही हूँ अपोजिट लेटर्स की। वैसे तो ये याद कर लेने हैं आप सभी को, लेकिन बाई चांस 1% क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में ना याद आए तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से लिख लेना है आपको सारे लेटर्स। एम तक लिखना है। एम तक पूरी लाइन लिखने के बाद फिर यहां से स्टार्ट करना है
गया हमारे अपोजिट लेटर, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ऐसे एम का एन। ठीक है, ये ट्रिक है हमारी दूसरी अपोजिट लेटर याद करने की। बैकवर्ड रैंक का मैंने आपको बता ही दिया है, 27 में से माइनस कर देनी है अल्फाबेट की फॉरवर्ड रैंक। किसी भी जिस भी अल्फाबेट की पूछिए उसी की फॉरवर्ड रैंक क्या कर देंगे, माइनस। अब ये जो अपोजिट लेटर होते हैं इनको आप चेक करने का एक तरीका और है कि अपोजिट लेटर आप सही देख रहे हैं या फिर नहीं। जैसे मान लो ए का अपोजिट लेटर यहाँ पे जेड है, हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या जेड ही है, तो इनका क्या करना है, आपको रैंक का सम करना है। रैंक का सम करके जो आंसर आना चाहिए वो 27 होना चाहिए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमने अपोजिट लेटर्स लिखे हैं वो हमारे सही है या नहीं। आप किसी का भी सम करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे m और n है, m हमारा 13 पे आता है और n आता है 14 पे। इनका मैं अगर यहाँ पे सम करके देखूं तो हमारा क्या आएगा, 27। तो हमें अपोजिट लेटर चेक करने का एक तरीका है। इसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि अपोजिट लेटर हमारे सही लिखे हैं या फिर नहीं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इन्हीं लेटर्स पे बेस्ड। क्वेश्चन लिख रही हूं मैं यहां पर। ऑप्शन है हमारे पास चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। ए से क्या है एफ, कितने नंबर ऐड करके एफ आएगा यहाँ पे। अगर मैं ए में +5 कर दूं तो हमारा क्या बन जाता है एफ। इसी तरह अगर मैं सी में 5 ऐड करती हूँ तो क्या बनता है एच। इसी तरह ई में 5 ऐड करके बना है हमारा जे। तो हमें पता चल गया इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, अल्फाबेट में प्लस करना है हमें 5। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे इसमें ओ में अगर मैं यहाँ पे +5 करती हूँ तो क्या आएगा टी। क्यू में अगर +5 करते हैं फिर वी, एस में एक्स। तो हमारा यहां से हो जाएगा इसका आंसर टी वी एक्स। टी वी एक्स देखिए हमें ऑप्शन बी में दे रखा है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा टी वी एक्स। क्या हो रहा है, हर सभी अल्फाबेट्स में हमें क्या ऐड करना है, प्लस करना है 5। +5 करके जो भी हमारा अल्फाबेट्स बैठ रहा है वो इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। ऑप्शंस देख लीजिए।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इन दोनों का रिलेशन देखते हैं क्या है। ई में से अगर मैं -2 कर दूं तो यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी तरह आई में से -2 जी। तो इसमें क्या हो रहा है, m से -2 k। इसी तरह सारे लेटर्स क्या हो रहे हैं इसमें, -2। ऐसे y का W, y से -2 कर देंगे तो W बन रहा है। चलिए अब यही पैटर्न हम इस वाली सीरीज में देखते हैं। अगर मैं अब b का -2 करूंगी तो क्या आएगा, z, y में से -2 कर देंगे तो d, j में से -2 h, n, l, r का हो जाएगा p, y का t, सॉरी ये v, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, z d h l p t, z d h l p t, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। इसमें हर बार क्या हो रहा था, -2 करने से हमारी ये बन रहा था, इसी तरह हमने यहाँ पे यूज करके इसका आंसर निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्शन है ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं आप इसे। r में +1 s बन जाएगा, m - 1 l, s +2 u k -2 i। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, +1 -1 +2 -2। सेम इसी तरह से हमें इसमें करना है। k में +1, l, m में -1 l हो जाएगा। इसी तरह f में +2, h, z में -2 x। तो ये क्या है हमारा आंसर, L L H X। L L H X हमें ऑप्शन डी में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ऑप्शन है इसके
ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। इसमें क्या हो रहा है, टी से यू बनाना है। टी से यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें +1। आर और क्यू में कितने का डिफरेंस है, -1 हो जाएगा। आर क्यू में क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, आर में क्या हो रहा है, -1, इसलिए यहाँ पे क्यू आ रहा है। ए से क्या बन रहा है, बी, तो यहाँ +1। इसी तरह डी से क्या बन रहा है, सी, ये -1। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, +1 -1 +1 -1 +1। इस तरह से हम इसमें पैटर्न देख रहे हैं। चलिए अब इस पैटर्न को इसमें यूज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, +1, तो P में +1 करेंगे तो Q, L में -1 के, A में +1 B, फिर -S, फिर +F। तो हमारा कुछ इस तरह से आंसर आया है, Q के B S F। Q के B S F हमें ऑप्शन बी में दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, Q के B S F।